हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन हमारे पिछले 10 वर्षों के सॉल्व पेपर होंगे, जिसमें हम साइंस के सिर्फ महारिविजन बैच लेकर आए। इसमें टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन होंगे और ये लिया गया है बाय यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। अगर आपको ग्रुप डी का पेपर चाहिए जिसमें रीजनिंग, मैथ और मैंने जनरल साइंस को पूरे अच्छे से डिस्कशन करवाया है प्रीवियस ईयर के पेपर को यूथ कंपटीशन के द्वारा, वो भी करवाई हूँ मैं। तो आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी 25+ वीडियोस में बन चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले कुछ प्रश्न हो चुके हैं और अवतल दर्पण में कुछ क्वेश्चन बाकी थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो देखिए, वस्तु हमारी ये वक्रता केंद्र पर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल बी और डी ही सही है। तो देखिए, बी और डी ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, डी ऑप्शन दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटा या समान या बड़े आकार के होते हैं। और देखिए, ऑप्शन बी क्या दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है कि अवतल दर्पण वास्तविक उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी सही है और डी भी हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किस पर स्थित होता है? तो देखिए, ये दर्पण के सामने स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। तो यह प्रणाली कैसी है? तो डी करेक्ट हो जाएगा। या तो अवतल दर्पण हो सकता है या तो उत्तल लेंस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में किसके बराबर होगी? तो देखिए, F = R/, में यहाँ पे 1 हो जाएगी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक करेक्ट होगा, यानी कि R/2 हमारा फॉर्मूला ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होगी? तो 2f के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि f = R/2 होता है। तो R क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो मान लीजिए किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि आपतित किरण क्या हो तो परिवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए, यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर है तो वो जो उसका परिवर्तित किरण होगा वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। देखिए, वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी और कैसा दर्पण होगा? तो वो हमारा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उसमें आभासी और अत्यधिक छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी एकदम करेक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता 0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए, वास्तविक उल्टा और क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण किस पर होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है? तो देखिए, आपतित किरण का मुख्य अक्ष के समानांतर होने से किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव और किससे होकर गुजरती है तो वह उसी पथ के अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब कोई परिवर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होती है तो वो उसी पथ का अनुसरण करती है, लेकिन क्या? विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन दिया है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है।
जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन दिया है, तो देखिए सिर्फ एक करेक्ट होगा, यानी कि ए और सी हमारे सही हैं कि वह अवतल गोलीय दर्पण है और यह एक आभासीय दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? तो 0 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा एकदम सत्य है, यानी कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। और तीसरा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी ये दोनों ही, यानी कि वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा ये दोनों ही प्रतिबिंब हमारे पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वक्रता केंद्र से परे रखने पर अवतल दर्पण के सामने वो छोटा प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव यानी कि पोल के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब ये कहाँ पर स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कितना मतलब कैसा बनेगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा किस रूप में जाना जाता है? तो उस रेखा को मुख्य अक्ष के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और आभासी बनेगा। कैसे बनेगा आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण का समीकरण फॉर्मूला होता है वो 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक, f हमारा -12 है, अवतल दर्पण है इसलिए नकारात्मक हो जाएगा। वस्तु की दूरी हमारी u जो है -6 है, -6 हो जाएगी, ये हमारी वस्तु की दूरी है। इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो v की वैल्यू पता करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का बोला है तो इसमें हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो वस्तु की दूरी देखिए -6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो v हमारा कितना आ जाएगा? v हमारा 12 सेंटीमीटर और आभासी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा देखिए राइट आंसर टी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव यानी कि पोल और फोकस यानी कि f के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए ये आभासी और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण कैसी होगी? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। कौन? तो परावर्तित किरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरण पर क्या असर पड़ेगा? तो ये दर्पण के पीछे 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र फोकस से कितनी दूर स्थित होगा? तो देखिए वो भी 30 सेंटीमीटर ही स्थित होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? तो देखिए दिया है अगर किसी उत्तल दर्पण का फोकस ध्रुव इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका वक्रता केंद्र फोकस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। तो इसलिए इसका वक्रता केंद्र फोकस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि जो सेम क्वेश्चन है मैंने उसको स्किप किया है और कुछ जो न्यूमेरिकल सेम है उनको भी मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो f = 2r होता है। ऑप्शन नंबर इसमें r = 2f होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसमें पूछा है कि ये कैसी होती है? तो देखिए किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये इसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे न्यूमेरिकल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन पूछ रहा है कितना होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो देखिए
उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, तो f कितना हो जाएगा, f r बटा में 2 होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी, v मान लेंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे v हमारा कितना आ जाएगा, v हमारा यहाँ पे 10/3 आ जाएगा। और m इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन में u, तो v हमारा 10/3 रख देंगे, u हम 10 रखेंगे, तो उसके बाद 1/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दर्पण समीकरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए डी हमारा सत्य है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की दुगनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। दर्पण का सूत्र होता है 1/v किसके बराबर होता है, 1/u + 1/v के बराबर होता है, जहाँ पर u हमारा दर्पण के ध्रुव से वस्तु होती है और v हमारा प्रतिबिंब से दूरी होती है और f हमारा दर्पण का फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि वाहनों से अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, किस प्रकार का उस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए राइट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, ये कथन हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा और प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में निर्मित होगा। आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारे तीनों सही हो जाएंगे, बाकी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रियर व्यू मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र व बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसी गोली दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र है जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लस में है तो उत्तल दर्पण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो ये हमारा अत्यधिक आवर्धित होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब छवि कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वास्तविक और उल्टी होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि कैसी बनेगी। तो ये आभासी और छोटी बनेगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। तो ये देखिए निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार हमारा आभासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है। तो ये देखिए धनात्मक होती है। इसमें बोला है कि जो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है ये ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत पूछा है, तो ये हमेशा धनात्मक होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब किस पर निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर निर्मित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है यानी कि परे, तो छवि का निर्माण किस पर होगा? तो ये हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें दी, हमारा ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आभासी और क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? तो देखिए, पश्चदर्शी दर्पण में इसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी सर्च लाइट, सौर भट्टी, गाड़ी के हेडलाइट में सभी में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा या फिर निर्मित होगा, पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जो इसमें -5 हो जाएगी क्योंकि अवतल दर्पण है, इसलिए हम माइनस करेंगे। आगे दर्पण से मोमबत्ती की दूरी यू हमारी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी और दर्पण से प्रतिबिंब पूछ रहा है यानी वी को हमारा इसमें क्या पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/u + 1/v भी करेंगे। देखिए, -1/5 हो जाएगा हमारा, f इसमें दिया था और u की वैल्यू देखिए कितनी थी, तो -10, तो 1/10 कर देंगे और माइनस आगे लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, पूछ रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, f = r/2। f हमारा पूछ रहा है, r 6.2 दिया है, इसके बाद इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो देखिए, कर्वेचर के बाद बनेगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो देखिए, अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो देखिए, वक्रता केंद्र पर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ और अगले वीडियो में हम मैग्नीफिकेशन टॉपिक यानी कि आवर्धन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।